क्वेश्चन नंबर अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे आपका 5 नंबर। तो देखिए यहाँ आपको संख्या दे रखी है 129 बटा 2 पे घात 2 गुना 5 पे घात 7 गुना 7 पे घात 5। यानी कि आपको जो आप ए और बी धनात्मक परिमेय गुणा के रूप में लेते हैं, पूर्णांक लेते हैं, तो उसका आपको बी का क्या हमेशा हम करते हैं ए भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको यही देखना है कि 2 पे घात आपका n गुना 5 पे घात आपका क्या होता है m होता है। यदि इस प्रसार के रूप में आपका है तो वह दशमलव प्रसार आपको याद रखना है आपका शांत होगा, चाहे आपका m का घात 0 या फिर n का घात आपका क्या है 0 ही आए, लेकिन आपका 2 और 5 पे घात आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, ये दोनों है, लेकिन इसके अतिरिक्त पद आपका आ रहा है 7 पे घात 5, तो ये आपका क्या होगा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे x बराबर a बटा b, जहां a का मान आपको 129 व b का मान आपको दिया हुआ है 2 पे घात 2 गुना 5 पे घात 7 गुना 7 पे घात आपका 5 के रूप में आपको दिया गया है। तो देखिए आप लिखोगे यहां 2 व 5 के अतिरिक्त गुणनखंड यहाँ पे कौन है आपका, यहाँ पे अतिरिक्त गुणनखंड आपका है 7 पे घात 5 तो है, तो यह है दशमलव प्रसार क्या हो गया आपका शांत ना होकर आपका क्या हो गया अशांत आवृत्ति है। ये बस आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि इसका कारण है हमने बता दिया है कि इसमें आपके 2 और 5 यदि गुणनखंड होते तो आपका शांत आता। यदि इसके अतिरिक्त आपका कोई भी गुणनखंड आए, चाहे 3 आए, चाहे आपका 11 आ जाए, चाहे आपका 17 आ जाए, या कुछ भी ऐसी संख्या जो 2 और 5 के अतिरिक्त हो, तो वह दशमलव प्रसार आपका अशांत आवृत्ति कहलाता है। अब देखिए हमारा सेकंड जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है 35 बटा 50। तो आपका इसके करने का तरीका है, यदि आपकी कोई ऐसी संख्या के रूप में आ जाए जो एक ही पहाड़े से कटती हो, तो आप इसे छोटे सरलतम रूप में भी लिख सकते हो इस संख्या को, यानी कि निकालने में आपको अभाज्य में सरलता होगी। अन्यथा आप 50 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के कर सकते हैं। तो देखिए हम इस पहाड़े को काट देते हैं 7 के पहाड़े से, तो 5 के पहाड़े से काटते हैं तो 5 7 होते हैं 35 और 5 दाएं होते हैं 10, यानी कि हमारी संख्या जो बन चुकी है वो हो गई 7 बटा आपकी 10, यानी कि सरलतम रूप में हो गया। अब हमें जो गुणनखंड 50 का निकालना था उसके स्थान पर हम 10 का भी निकाल सकते हैं, जहां a बराबर हो गया 7 और b बराबर हो गया आपका 10, तो b का आप गुणनखंड करोगे a भाज्य, तो b का गुणनखंड यानी कि 10 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो आपका 2 और 5 आता है, तो ये हो गया 2 और 5 आपका 10, 2 5 10 होते हैं। तो इसका अर्थ है कि 2 भी आपका आया है और 5 भी आया, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 पे घात 1 गुना 5 पे घात आपका 1, यानी सूत्र होता है 2 पे घात n गुना 5 पे घात आपका m, यानी कि n बराबर भी 1 है और m बराबर भी आपका 1 है, यानी कि n और m का मान जो आपका आया है वो आप लिखोगे। तो यहां आपका हो गया यह है दशमलव प्रसार क्या हो गया आपका शांत है। बस इतना लिखना है आपको इसके अंदर। अब इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट बचा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है 7 बटा आपका 80। तो लिखेंगे x बराबर 7 बटा आपका 80। तो देखिए a का मान आपका कितना हो गया 7 और b का मान हो गया आपका 80, यानी कि अंश का मान आपका हो गया, a का मान अंश है आपका वो है आपका 7 और b का मान आपका है 80। तो देखिए यहां आप लिखोगे a भाज्य गुणनखंड b बराबर, b का जो a भाज्य गुणनखंड करते हैं हम 80 का वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो b का 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, जब हमने 80 में 2 का भाग दिया 40, फिर होता है 20, 20 में जब हम भाग देते हैं तो 10, 5 और 5, यानी कि आपका
यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पे घात कितना, 1 2 3 और 4 और 5 पे घात आपका 1। तो यहाँ पे आपको आप लिख सकते हो 2 पे घात n गुणा 5 पे घात आपका क्या होता है सूत्र m। तो इसी प्रकार से 2 पे घात आपका हो गया 4 और 5 पे घात हो गया 1। तो ये भी आपका क्या है, शांत आवृत्ति किसकी, दशमलव। तो ये आपके कंप्लीट हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।